परम सत्कारयोग धन धन श्री सतगुरु रविदास महाराज जीओ। गुरु गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी, सबनों जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। राग रामकली बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो तुम कारण केसवै लालच जीव लागा, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मन मोर अभागा। ज्यों तुम कारण केसवै लालच जीव लागा, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मन मोर अभागा। परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान संगत जीओ, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम में 12 जून को सतगुरु रविदास महाराज जी का निर्वाण दिवस है और इसके साथ साथ शब्द गुरु गद्दी के इतिहास से संबंधित महान संत ब्रह्मलीन स्वामी श्रृंगारागिरी जी का भी निर्वाण दिवस है। संगत की सुविधा के कारण ये दोनों सम्मेलन समारोह जून महीने के दूसरे रविवार मनाया जाता है, ताकि जो लोग दूर दूर से आते हैं इस समारोह में शामिल होते हैं, उनको छुट्टी की प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ साथ जो सत्संग होता है उसका समय सुबह 10 बजे रखा हुआ है, क्योंकि पंजाब में इन दिनों बहुत ही गर्मी पड़ती है। तेज गर्मी के कारण दोपहर के बजाय सुबह ही सत्संग किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में लगातार गुरु घर में सेवादार सेवाएं करने आते हैं और दूर दूर से श्री गुरु रविदास सभा एवं अन्य श्रद्धालु गुरु घर में अनेक प्रकार की सेवाओं को निभाते हैं। हम डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, जो अपने व्यस्त जीवन में से अपने परिवार में से समय निकालकर गुरु घर की सेवा के लिए आते हैं।
गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी एक ऐसे रहबर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी वाणी लिखी है और उस वाणी के द्वारा मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच के कारण और उस समय की परिस्थितियों के कारण कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जीव को नहीं समझाया हो। अर्थात हर पहलू को लेकर उन्होंने मानव को समझाया है, आदेश निर्देश दिए हैं। इसी मिशन को लेकर डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम के वर्तमान गद्दी नशीन परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी इस मिशन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों के बीच में सतगुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संदेश दे रहे हैं, उनके प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। 40 शब्द और एक श्लोक सतगुरु जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में दर्ज है और अभी धीरे धीरे उसके बाद हमारे जो रिसर्चर हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वे उनकी वाणियों को एकत्रित कर रहे हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उस वाणी को एकत्रित कर अन्य ग्रंथों में लिखा है। अभी जो पाठी जी ने शब्द पढ़ा है, ये शब्द भी राग रामकली में है और गुरु जी की वाणी का ही शब्द है, प्रमाणित वाणी है, लेकिन ये गुरु ग्रंथ जी से बाहर है, उसमें ये शब्द नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के द्वारा प्रभु मिलाप की बात करते हैं, उस मालिक को मिलने की बात करते हैं, क्योंकि हर जीव उस मालिक से मिलने के लिए तड़पता है। उसके साथ जब तक मिलाप नहीं होता वह जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और उस मालिक के मिलने की बात करते हुए अपने मन की व्यथा बताते हैं, मन की स्थिति बताते हैं। संत महापुरुष अपनी उदाहरण देकर हम जब सब जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं, भले ही शब्द में उन्होंने अपने लिए कहा है, लेकिन वह सब हमारे लिए है। गुरु जी कहते हैं, जो तुम कारणे केसवे लालच जीव लागा। हे प्रभु, हे मालिक, हे मेरे सतगुरु, तुमने मेरे पर बड़ी बख्शिश की है, तूने कृपा की है, इतनी कृपा की है कि मैं तेरे नाम का सिमरन करता हूँ। अपने मन में तेरे को याद करता हूँ, दिन रात तेरी याद में तड़पता हूँ, क्योंकि मेरी और तेरी प्रीत बड़ी सच्ची है। मैं सच्चे मन से तुझे आराधता हूँ। लालच जीव लागा, मैं दुनिया के पदार्थों का लालच नहीं कर रहा। किसी को किसी पदार्थ का लालच होगा, किसी को किसी चीज का होगा, लेकिन मैंने दुनिया की सभी भौतिक पदार्थों को छोड़कर केवल लालच किया है। तो किसका? हे प्रभु, तेरे नाम का। तेरे मिलने की तड़प मुझे लगी हुई है, मेरे मन में लालसा है। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीदार दो, मैं तेरे दर्शन दीदार करके धन्य होना चाहता हूँ,
क्योंकि तेरे नाम का सिमरन करता हूँ। साची प्रीत हम तुमसो जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। हे प्रभु, मैंने तन मन से तेरे साथ प्रीत की है, प्यार किया है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। कब? जब हम किसी के साथ सच्चा प्रेम करते हैं, जब हम उसे दिल से चाहते हैं, तो उसको जितनी बार मर्जी मिलो, जितनी बार उसके दर्शन दीदार कर दो, वो हमारी जो प्यास है, वो जो हमारी मिलने की चाह है, वो बढ़ती जाती है। प्रभु के साथ मिलने की तड़प भी बढ़ती रहती है। गुरु घर में कितनी बार आए, गुरु दर्शन कितनी बार करें, लेकिन बार बार मन में वैराग्य उत्पन्न होता रहता है। वो जो चाह है वो बढ़ती जाती है। उसके दर्शनों की जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होती। तो उसी स्थिति की बात कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मेरे पर बड़ी बख्शिश की है, अपार बख्शिश है। मैं तेरे नाम का सिमरन करता हूँ, मैं तुझे याद करता हूँ, लेकिन और मिलने का लालच लगा हुआ है। मेरा मन करता है तुझे मैं फिर से मिलूं, निकट नाथ प्राप्ति नहीं, मन मोर अभागा। मेरे अंदर तो समाया हुआ है, वो जो मालिक है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर जगह हर कण कण में उसका वास है। लेकिन फिर भी जीव उसको याद करता है, फिर भी उसको प्राप्ति नहीं होती है। हमारे भीतर है, मी मुद्दत बीती एक मकान अंदर, कोल रेंदिया नहीं मुलाकात होई, नहीं नाल प्यारे कोई गल कीती, एमे सुत्या ही परवात होई। वे मालिक से हमारे अंदर है। हम वाणियों में पढ़ते हैं, सत्संगों में सुनते हैं, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं कि वे मालिक हमारे अंदर है। हमारे अंदर है तो फिर मिलता क्यों नहीं? फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये बाहर वाले जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उस मैलों की परत हमारे जीवन में चढ़ जाती है। जब मानव पैदा होता है, पवित्र होता है, बच्चा किसी के पास भी चला जाता है, उसके मन में कोई ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समाज में बड़ा होता है, पलता है, उसे पता लग जाता है ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये बहन है। दूसरा देखता है तो उसको देखकर रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम समाज में बढ़ते जाते हैं, हम जीवन में उलझ जाते हैं। हमें ये जो संसारी चीजें हैं ये सत्य लगनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि इसके परे कुछ नहीं है, संसार में जो कुछ भी है वही सारा कुछ है, और हम जिसको मिलने के लिए इस संसार में आए थे उस संसार से अलग हो जाते हैं। हमारी दूरी बढ़ती जाती है और संसार की मोह माया के बीच में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि ये जो मकड़ी के जाल की तरह सोचते हैं जाला बनाकर एक अच्छा सा जाला बनाऊंगी और उसमें मैं रहूंगी, और लेकिन जाला बुनते 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 इतनी मग्न होगी, इतनी लीन होगी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने बाहर निकलने का रास्ता भी बनाना।
ठीक हमारा ये है। हम संसार के कामों में इतने लिप्त हो गए कि चाहकर भी अंदर वाले परमात्मा को नहीं मिल सके। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तुझे उस अंदर बैठे मालिक को मिलना होगा। कैसे मिलना है, हमारी प्रीत कैसी होनी चाहिए, ये आगे फरमाते हुए गुरु जी कहते हैं, सायर सलल स्रोदिका जल थल अधिकाई स्वात बूंद की आस है पीत प्यास न जाई सायर सलल स्रोदिका जल थल अधिकाई स्वात बूंद की आस है पीत प्यास न जाई। गुरु प्यारी सत्संगत जी, महाराज जी उसी अवस्था की बात करते हैं कि हमारे अंदर वो मालिक है, रोम रोम में उसका वास है, फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता। कारण आप देखते हो पपीहा उतनी देर तक पानी नहीं पीता जब तक उसको स्वाति बूंद नहीं मिलती। स्वाति बूंद कौन सी होती है? जब बारिश होती है और बारिश की जो पहली बूंद है उसे स्वाति बूंद कहते हैं। और पपीहा पूरा साल रट लगाए रखता है उस बारिश की आशा में कि कब मेरे मुंह के अंदर वो स्वाति बूंद जाएगी और मेरी प्यास मिटेगी। उस स्वाति बूंद के कारण केवल उस पपीहे की जरूरत ही नहीं जुड़ी होती बल्कि दूसरों का भी भला चाहता है। क्यों? आप सभी जानते हो बारिश के कारण जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और जैसे आजकल का मौसम है तो बारिश होगी तो हम धान की फसल बीज सकते हैं, बारिश होगी तो जीव जंतु को पानी मिलेगा, बारिश होगी तो पेड़ पौधे हरे होंगे। तो इसी कारण पपीहा उस स्वाति बूंद की पुकार करता है। पपीहा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघों का फरमान हुआ वर्षों कृपा धार। और उस पपीहे की पुकार सुनकर बारिश होती है और उस बारिश के द्वारा वो जो पहली बूंद पीकर पपीहा अपनी प्यास बुझाता है। भले ही गुरुजी कहते हैं साइर सलिल स्रोदिका जल थल अधिकाई, जल थल में पानी भरा हुआ है, अनेक तालाब है, नदियां हैं, नाले हैं, समुद्र पानी से भरा है, लेकिन उससे पानी नहीं पी सकते। उस पपीहे ने पीना है तो केवल उस शुद्ध बूंद का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। और कहते हैं कि जो स्वाति बूंद है वो जब समुद्र की सीप में पड़ती है कोई एक बूंद तो मोती बनता है,
और बाकी जो पानी है वो इधर उधर घास फूस पेड़ पौधों में चला जाता है। लेकिन मोती कौन बनता है? वही बूंद जो सीप के अंदर चली गई। सीप के अंदर जाने का भाव या पपीहे की प्यास का भाव ये है कि हमारा भी जब प्रेम, हमारी प्रीत मालिक के साथ ऐसी होगी कि हम उसकी याद में तड़पे, उसको पुकारें, दिन रात उसकी याद में आंसू बहाएं, हर श्वास के साथ उस मालिक का सिमरन करें, उसका ध्यान करें, तो हम भी उस स्वाति बूंद को पाकर मोती बन सकते हैं, उस मालिक को पा सकते हैं जो मालिक हमारे अंदर बैठा है। हम बहुत सारे सत्संगों में आते हैं। जब सत्संग होता है तो लाखों की हिसाब से जो संघर्ष श्रद्धालु सत्संग सुनते हैं, पर सभी लोग रसपान नहीं कर पाते। सत्संग में कई तरह के लोग आते हैं। कुछ तो इसलिए आगे कि परेशानी थी घर में, कई तरह की समस्या थी, चलो सत्संग सुनाते हैं, मन हल्का हो जाएगा, समस्या का समाधान भी शायद मिल जाए। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो साथ वाले घर के सभी सत्संग सुनते हैं, मैं भी जाती हूँ, रीसो रीस सत्संग सुनने आ गए। कुछ लोग आकर सत्संग में अपनी नींद ही पूरी कर लेते हैं, सोते हैं, घर में तो समय नहीं मिलना सोने का, यहाँ कम से कम 1 घंटा बैठेंगे, नींद ही पूरी कर लेंगे। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो कहते हैं कि वो भी जा रहा है, वो भी जा रही है, तो चलो मैं घर की सारी बातें जो भरी हुई है अंदर, उसने ये किया, उसने ये किया, वो इन्फॉर्मेशन दे भी आती हूँ और ले भी आती हूँ। अपनी वो चुगली, निंदा, सारा बदहजमी जो अंदर भरी पड़ी होती है, उसको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए सत्संग में आ जाते हैं। लेकिन सत्संग का रस पान करने वाले जीव जो उस मालिक का ध्यान करके वाणी के एक एक शब्द को सुनकर उसमें जो रस मिलता है, जो रसपान मिलता है, जो कथा का आनंद मिलता है, और उस कथा को सुनकर उस मालिक के साथ अभेद हो जाते हैं, ऐसे लोग पपीहे की तरह मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तेरी जो प्रीत है जब पपीहे की तरह हो जाएगी तो तुम भी उस मालिक के साथ मिल जाओगे। तेरा जो उस मालिक के मिलने का लालच है वो बढ़ता जाएगा और तुम उस मालिक के साथ अभेद हो जाओगे, और तेरी प्यास जो मालिक के साथ मिलने की है तभी बुझ सकती है जब तुम पपीहे की न्यायी पुकार करोगे। तो गुरु जी आगे फरमाते हैं, जो रेस नहीं चाहिए चितवित भव दूरी, पंगल फल न पहुँचे ही, कछ साथ न पूरी, जो रेस नहीं चाहिए चितवित भव दूरी, पंगुल फल न पहुँचे ही, कछ साथ न पूरी।
अब गुरुजी आगे सामान्य जीवों की बात करते हुए कहते हैं कि कौन है जो उस मालिक के साथ मिलाप नहीं करना चाहता। अर्थात जो भी जीव इस संसार में आया है वह चाहता है कि मैं मालिक के दर्शन दीदार करूं, उससे अभेद हो जाऊं, उसके साथ मिलकर उसी का रूप हो जाऊं। लेकिन होता क्या है कि कोई अपाहिज व्यक्ति है, उसकी टांग में खराबी है, सामने देख रहा है पेड़ पर आम लगे हुए हैं, आम बहुत सुंदर है, मीठे हैं, देखते ही सबके मन में लालच आ जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति लंगड़ा है उसको पेड़ पर चढ़कर फल खाने उसकी बस की बात नहीं है, पर दिल उसका भी करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊपर पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, जिसको फल की प्राप्ति हो नहीं सकती, दिल उसका भी करता है कि मैं वो पेड़ को लूं और खाऊं, उस फल का आनंद लूं, लेकिन उससे चढ़ा नहीं जा रहा। जीव की भी यही हालत है। हमारे मन के अंदर उस मालिक का वास है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। सभी का दिल करता है हम गुरु जी के दर्शन दीदार करें। हम सभी गुरु दर्शनों से निहाल हो जाते हैं और ये भी मन करता है कि गुरु हमें प्यार करे। हम गुरु जी को सारे ही प्यार करते हैं, गुरु जी के दर्शन दीदार के लिए आते हैं, लेकिन गुरु किसको प्यार करता है? क्या गुरु सभी को प्यार करता है? ये संभव नहीं है। लेकिन चाहत हर किसी की है, मैं गुरु वाला हूँ, मैं गुरुमुख हूँ, तो मुझे भी गुरु का प्यार मिले। लेकिन उसके लिए करना क्या है? हमें गुरु को पाने के लिए, उस आम रूपी फल को खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस मालिक का ध्यान करना पड़ेगा। जो हम अपाहिज हैं, अगर हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो हमें मालिक के साथ अभेद होने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे मालिका, बख्शिश कर, मैं निमाना हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं तेरी बंदगी करने में ना जाने कितनी भूलें कर चुका हूँ, मैं पापी हूँ, तू बख्शनहार है, तू दातार है, तू मेरी सभी पापों को भूल कर मुझे दर्शन दे। हे प्रभु, लेखी कति न छूटिए, किन किन भूलनहार, बख्शनहारा बख्श ले, नानक पार उतार। हे प्रभु, कृपा कर, मुझ पर बख्शिश कर कि मैं तेरे दर्शन दीदार कर सकूं। तो कहते हैं कि जब हम आवाज हमारा बच्चा लगाता है तो हम भागकर उसके पास जाते हैं। क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी? कितने शब्द एकदम से मुंह से निकलते हैं। जब हम भी अपने भीतर से उस मालिक की पुकार करेंगे, मालिक को पुकारेंगे, तो वो जरूर हमारे पास आएगा। उसके लिए हमने अपने आप को निमरता सहित उसके आगे समर्पित कर देना है। तन मन अर्प्यो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। अपना अहम छोड़ना है, सभी प्रकार के विषय विकारों को छोड़कर मालिक के आगे अरदास करनी है कि हे मालिका, जे देखे तू अवगुण मेरे, जे देखे तू अवगुण मेरे, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा मैं रहमत तेरी, हो जाए बल्ले बल्ले। जब हम प्यार के साथ, मन के साथ उस मालिक को पुकारेंगे, उस मालिक के आगे हाथ फैलाएंगे, मालिक हमें झोलियां भर देगा।
गुरु प्यारी साध संगत जी, भले ही हम लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, गरीब हैं, लेकिन उस मालिक के आगे सच्ची अरदास करने से गुरु जी कहते हैं कि तुम उस मालिक को पा सकते हो जो हमारे भीतर है, लेकिन अभी भी हम उससे दूर हैं। तो शब्द की अंतिम पंक्तियों में गुरु जी फरमाते हैं, कहे रविदास अकथ कथा उपनिषद सुनी जस तू तस तू ही कैसे उपमा कह रविदास अकथ कथा उपनिषद सुनी जस तू तस तू ही कैसे उपमा दीजै। सारा शब्द कहने के बाद गुरु जी कहते हैं, उस मालिक की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, तेरी कथा अकथ है, तेरे गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकता। मैं निमाना हूँ, निताना हूँ। कितने भी उपनिषद लिख लिए जाएं, कितने भी वेद पुराण लिख लिए जाएं, लेकिन हे प्रभु, तेरे गुणों का बखान उसमें नहीं किया जा सकता। तेरी महिमा अपरंपार है। तो किसी को करोड़पति बना सकता है, किसी को नीचे भी उतार सकता है। ये सब कुछ तेरे हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कर सकता हूँ? जब तेरी बख्शिश होगी, जब हम गुरु जी के चरणों में जाकर अमूल्य नाम की दात लेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, सिमरन करेंगे, उस मालिक की बख्शिश हो जाएगी। तो हे मालिका, मैं तभी तेरे दर्शन दीदार कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि तुम तेरी महिमा को मैं कागजों में लिख सकूं, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। नानक कागज लखमना पढ़ पढ़ कीचे भाव, लेखनी पहुंच लाओ, तेरी कीमत ना पावे हो केवट आखा नाओ। हे प्रभु, कितने भी कागज भर लो, कितने भी स्याही लगा लो, मैं तेरी महिमा को कागजा में नहीं लिख सकता। वह मालिक अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी देवी देवते के साथ नहीं की जा सकती। वह केवल एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। जस तू ही कस उपमा दीजिए। हे मालिका, मैं तेरी तुलना किसके साथ करूं? अनेक उदाहरण देने के बाद में मैं ये नहीं कह सकता कि मालिक ऐसा है। हे प्रभु, तू तो अपने आप में अनुपम है, अतुल्य है। तेरी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। कहे रविदास कथ कथा बहु काई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। मैं किससे तेरी तुलना करूं? वो परमात्मा एक है और हम सब में इस माया हुआ है, लेकिन उसकी तुलना किसी देवी देवते से, किसी व्यक्ति के साथ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर बख्शिश करो, मुझे अपने नाम का सिमरन दो, अपने दर्शन दीदार दो, क्योंकि मेरा मन तड़प रहा है। मैं वैरागी हूँ और जब तक जीव को उस मालिक के दर्शन दीदार नहीं होंगे,
उसकी बख्शिश नहीं होगी, हमारा जन्म मरण का चक्कर कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, उस मालिक के नाम के साथ जुड़कर सहज समाधि में पहुंच जाएं। सहज समाधि उपाध रहित हुन वड्डे पाग लिवलागी, कहे रविदास प्रकाश हृदय तर जन्म मरण ते पागी। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे सतगुरु, अपने चरणों के साथ जोड़कर मुझे भी अपने जैसा बना लो। मैं अरिंद हूँ, तुम चंदन हो। आपकी शरण में आकर मैं भी चंदन बन जाऊं। मैं पापी हूँ, तुम बख्शनहार हो, मुझे भी तार दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस प्रकार पूरे शब्द के माध्यम से गुरु जी उस मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं। तो हमने भी उस मालिक के आगे सिमरन के द्वारा बंदगी करनी है कि हे मालिका, तू सारा कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मुझे अपने चरणों में लगा लो। हे प्रभु, मेरी पुकार सुनो और मेरी जन्मों जन्मों की प्यास को मिटा दो। मैं तेरे दर्शन दीदार करना चाहता हूँ। यही सीख लेकर हमने उस मालिक का सिमरन करना है। और जहाँ हम सिमरन करते हैं वहाँ गुरु घर में सेवा भी कर रहे हैं, और सेवा और सिमरन दोनों मिलकर हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आओ प्यारे साध संगत जी, आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो योरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो योरसा। नाम तेरा केसरो ले सटकारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे।
सगल पसारे। 10 8 8 सठे चारे खानी। 10 8 8 सठे चारे खानी। एह बरतन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हारे भोग तुम्हारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। श्लोक हर सोईरा छोड़ के करे आन की आस। तेनर दोषिक जाएंगे 7 पाख रविदास। हर साचा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। सोट बड़ सब बसे रविदास रे प्रसन्न। ऐसा सब बसे रविदास रे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदास।